घर में 3 बच्चों की पड़ी है। पुलिस जब मौके पर जाती है 3 बच्चे की मौजूद थी, जबकि खतून जो उनकी माँ थी उसके मुताबिक पता चला जी वो बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया है। उसकी वहां हो गई, 3 बच्चे जो है वो घर में हो गई। पता नहीं उन्होंने आइसक्रीम खाई थी और आइसक्रीम में ही कुछ चीज मिलाई गई थी। जो मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की है उसमें तो इब्तदाई तौर पर यह पता चल गया है कि बच्चों को कोई जहरीली चीज खाने से ही उनकी और उनकी माँ की वाकया हुई है। 4 बंदे के मुंह में चले गए। नासिर डोगर जो बच्चों का वालिद था वो बता रहा था कि मैं बच्चों को यहाँ डॉक्टरेट की तालीम दिलवाने के लिए आया था, मैं अमेरिका में इनके अखराजात बर्दाश्त नहीं करता था। तो पुलिस ने उनके बच्चों के वालिद नासिर डोगर के बयान की तस्दीक करने के लिए जो खतून बच्चों की माँ थी उनकी बहनों को फोन किया और उन्होंने तस्दीक की कि ये वाकई बात दुरुस्त है, ये ज़हनी मरीज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेजबान ज़ुहरा राशिद। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था कि वेलेंशिया टाउन में एक घर से 4 मिले थी, 3 बच्चों की और 1 माँ की। इब्तदाई तौर पे ये बताया जा रहा था कि उन्होंने कोई ऐसी बाहर से चीज खाई है जिसके अंदर कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उनकी वाकया हो गई। लेकिन अब जो है रिपोर्ट क्या कहती है और ये वाकया कहाँ पर जा रहा है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर यूनुस भाट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया, क्या उन्होंने कोई आइसक्रीम या कोई ऐसी चीज खाई थी? जोहा, ये वाकया इस तरह है कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब लाहौर का एक पोश इलाका है वेलेंशिया टाउन, जहाँ पुलिस को इत्तला मिलती है कि घर में 3 बच्चों की पड़ी है। पुलिस जब मौके पर जाती है 3 बच्चे की मौजूद थी, जबकि खतून जो उनकी माँ थी उसके मुताबिक पता चला जी वो बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया है। उसकी वहां हो गई, 3 बच्चे जो है वो घर में हो गई। तो इसके बाद उनके वालिद जब घर पहुंचते हैं तो पुलिस उनको हिरासत में ले लेती है। इब्तदाई तौर पर यह शुबा ज़ाहिर किया गया कि वालिद ने ही शायद 3 बच्चों को और उनकी माँ को किया है, लेकिन बाद में पता चला कि जब मौके से चीजें इकट्ठी की गई तो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो अगले दिन ये बात सामने आई कि जो बच्चों की माँ थी वो एक ज़हनी मरीज थी और एक अरसे से वो अपने ज़हनी मरीज होने की वजह से अद्वियात भी इस्तेमाल कर रही थी। इस हवाले से पुलिस ने उनकी फैमिली से तस्दीक की। तस्दीक करने पर यह मालूम हुआ कि वाकई जो उसका शोर बता रहा है वो बात बिल्कुल ठीक है और बच्चों की के मतलब पता किया गया कि जी कैसे हुई। पता नहीं उन्होंने आइसक्रीम खाई थी और आइसक्रीम में ही कुछ चीज मिलाई गई थी। जो मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की है उसमें तो इब्तदाई तौर पर यह पता चल गया है कि बच्चों को कोई जहरीली चीज खाने से ही उनकी और उनकी माँ की वाकया हुई है। 4 बंदे के मुंह में चले गए। कितना अफसोसनाक वाकया है कि घर में 4 बंदे मर जाए और उस घर के सरबराह को भी पुलिस हिरासत में ले ले। पुलिस के पास और कोई कार्रवाई के लिए चारा तो नहीं होता था कि वो असल मुलज़िम तक पहुंच सके, लेकिन हमारे अदारों की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है कि हमने अरबों रुपए लगा के फोरेंसिक जो लैब है वो कैम की है और वहाँ कई दिन रिपोर्ट ही सामने नहीं आती। आपने देखा कि पिछले दिनों एक स्टूडेंट बच्ची का वाकया पेश आया इचरे में, जिसमें हमने पॉडकास्ट भी किया था। तो वो हमने इब्तदाई तौर पर यही कहा जा रहा था कि अकेडमी के अंदर बच्ची जो है वो पढ़ने आई और वहाँ बाथरूम से मिल गई। तो ये शुबा ज़ाहिर किया गया कि उसके साथ किया होगा, ये शुबा ज़ाहिर किया गया कि उसको किसी ने कर दिया होगा। ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद थी, लेकिन मुकदमा दर्ज करके उनके जो घर वाले जहाँ ट्यूशन पढ़ने वो बच्ची जाती थी उनको हिरासत में ले लिया गया। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कई दिनों बाद पता चला कि नहीं ये का वाकया है, ये नहीं है। अब देखें ये घर में 4 अफराद, उसके 3 बच्चे, उसकी बीवी मुंह में चले गए हैं और उनके जो मियाँ हैं उनको पुलिस हिरासत में ले लेती है। तो ये इससे डबल हो जाती है कि अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि अगर माँ ऐसी वो लेती थी दवाइयाँ तो क्या माँ ने ही कोई ऐसी चीज मिलाई हो आइसक्रीम के अंदर? ये तो ज़ोर तस्दीक हो गई है ना कि बच्चे बेचारे खुद तो नहीं खा सकते। 3 बच्चे हैं, एक की उम्र 10-11 साल थी, एक की 14 साल थी, एक की 15 साल थी। तो ये तीनों बच्चे जो है माँ ने पहले उनको कोई चीज जो अब तक की तहकीकात है जो उससे साबित हो रही है चीजें कि माँ ने पहले उन्हें कुछ चीज मिला के खिलाई है, बाद में उसने वही चीज जो मलाई हुई थी वो खुद भी खा ली है। जो पुलिस को बयान दिया उस बच्चों के वालिद का नाम नासिर डोगर है। तो नासिर डोगर ने बताया कि जी जब मैं घर पहुंचा तो वो मेरी बीवी को तो ले जा चुके थे, लेकिन वो मुझे बता रही थी फोन पे ही कि आप जल्दी घर आ जाओ, आपको भी भूख लगी है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो आप आइसक्रीम हम खा रहे हैं, आप भी खा लो।
तो वो यानी कि चाह रही थी ये भी खा ले। तो मेरे ख्याल में वो ज़हनी तौर पर जिस तरह कमजोर हो चुकी थी, यकीनन उसे भी तो ये मालूम नहीं होगा कि मैं कितना बड़ा इक़दाम कर रही हूँ, अपने बच्चों को खुद ही जो है वो उनकी नहीं। तो सर अगर वो ऐसे थी ज़हनी तौर पे, तो उसके मियाँ को उसका कोई इलाज वगैरह करवाना चाहिए था। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, आप बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने कि फिर इलाज क्यों नहीं उनका किया गया, उसको शोर को इलाज करवाना चाहिए था। इसके लिए यह है कि ज़ोहा उसका इलाज करवा रहे थे, वो बकायदा दवाई खा रही थी। ये खानदान अमेरिका में रहता था, ये कुछ 1.25 महीना पहले ही लाहौर में आया था। नासिर डोगर जो बच्चों का वालिद था वो बता रहा था कि मैं बच्चों को यहाँ डॉक्टरेट की तालीम दिलवाने के लिए आया था, मैं अमेरिका में इनके अखराजात बर्दाश्त नहीं करता था। तो पुलिस ने उनके बच्चों के वालिद नासिर डोगर के बयान की तस्दीक करने के लिए जो खतून बच्चों की माँ थी उनकी बहनों को फोन किया और उन्होंने तस्दीक की कि ये वाकई बात दुरुस्त है, ये ज़हनी मरीज थी और ये जब अमेरिका से पाकिस्तान वापस गई है तो इसने बताया मैं ठीक हूँ, अब मैं दवाई नहीं खा रही, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आपने पिछले दिनों देखा ना, एक मेंटल अस्पताल से बंदा एम्बुलेंस जो है वो मेंटल अस्पताल में दाखिल है, तो यहाँ से वो एम्बुलेंस चलाता है और यहाँ से शदरे पहुंच जाता है, तो वहां जाके कहता है जी मैं सो ये करो। तो वो भाई एक ज़हनी मरीज बंदा बाल का ठीक हो जाता है, तो अगर वो ठीक हो गई थी तो फिर आप देखें कि उसे दवाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। लेकिन अब ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी इस तरह उसके खानदान ने कि ये बच्चों को देगी, ना ही उसके मियाँ ने सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि अभी तक वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो सामने नहीं आ सकी। जो अरबों रुपए मालियत की वहाँ फॉरेंसिक कैंप की गई है, वहाँ बड़ी मराद दी गई है, उनके जो भी उसको चला रहे हैं जो स्टाफ है वो भी बारी तनहाओं पे वहाँ तैनात किए गए हैं। तो ये रिपोर्ट जो है कम से कम मेरे ख्याल में 10-12 घंटे के बाद मिल जानी चाहिए। जब फॉरेंसिक में नमूने चले जाते हैं तो इस तरह जहाँ ज्यादा कत्ल के वाक़े इनके फौरी नोयत के वाक़यात होते हैं, इनकी रिपोर्ट आनन फनन आनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसी चीजों में जो रिपोर्ट है उसको फौरन आना चाहिए ताकि इब्तदाई तौर पे मालूम हो सके कि वाकया क्या पेश आया। क्योंकि एक घर में क़यामत टूट गई, आप उसके सरबराह को लेके जा रहे हैं, ये उससे भी बड़ी क़यामत है। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा बता दें कि बच्चों के वालिद को अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया इसी केस में कि अब बच्चे जो है उनके जो खाला थी, जो उनके दूसरे रिश्तेदार थे, जो यानी कि उनके माँ की तरफ से रिश्तेदार थे, वो चाह रहे थे बच्चों को हमें दी जाए। बाप कह रहा था हमें दी जाए, पर हाई को अदालत में केस गया, अदालत ने फैसला किया है कि बच्चे बाप ही वारिस है, उनको दी जाए। अब बाप जो है ये जिला सियालकोट की तहसील पसरूर का रहशी है, अब ये उनके हवाले कर दी गई है। अब ये की तस्वीर जो है वो तहसील पसरूर में की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी। तो नाजरीन, ये मेरे साथ यूनुस भट्ट साहब मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेजबान ज़ोहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।